हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग चैनल। तो आज हम लोग बाहर जाने वाले हैं। तो आइए आदर मेहमान के सिर्फ 15 मिनट का समय निकाल करके अपने नजदीकी मंदिर के पास चौक पर आने की कृपा करें। आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे समाज में एक ऐसा वायरस फैल रहा है। अभी कुछ समय पिछले दिनों एक कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस की तो वैक्सीन बन चुकी है, कोरोना वायरस की दवाई बन चुकी है, मगर जो इस समय बड़े जोरों शोरों से एक वायरस फैल रहा है उसका अभी कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है। तो आइए, जहां तक मेरी आवाज आ रही है सभी से अनुरोध है, कृपया 15-20 मिनट का टाइम निकाल करके हमारी इन बातों को जरूर सुने। तो आओ, जितनी भी मेरी माता शक्ति यहाँ विराजमान है, पिता समान बुजुर्ग, आप सभी को हमारी इस प्यारी सी टीम की ओर से प्यार भरी राम राम जी। एक बार सारे मिलकर कह दो राम राम। वाह जी वाह, राम राम की आवाज नहीं आई पिता समान बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, क्योंकि किसी कवि ने लिख दिया कि राम राम में टोटा आ जाए ऐसी रिश्तेदारी के, राम राम में टोटा आ जाए ऐसी रिश्तेदारी के, जो परण निभावे ना यारी का ऐसे नृत्य यारी के। एक बार सारे मिलकर जोर से कह दो राम राम। हाँ, वैसे कसूर आप लोगों का नहीं है, कसूर जमाने का है। जमाना बड़े जोरों शोरों से बदल रहा है। बदलते जमाने के हालात बताता हूँ जी। आज से 50 साल पुराने टाइम में चले जाओ, पहले लोग करते थे राम राम। क्या करते थे? राम राम। राम राम चलेगी, फिर आगे नमस्कार। नमस्कार की वैलिडिटी खत्म होगी, नमस्ते। नमस्ते तक भी सिस्टम बहुत बढ़िया था, दोनों हाथ जोड़े और नैर झुका दी, नमस्ते कर दी। गुड़ है जी, गुड़। हाँ, फिर नमस्ते की वैलिडिटी भी खत्म कर दी, उसको बांट दिया 4 भागों में। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, दोपहर के टाइम गुड आफ्टरनून, शाम के टाइम गुड इवनिंग और सोते टाइम गुड नाइट। सारे गुड कर दिया, अंकल का कहना गुड़ी बना दिया। हाँ, महाभारत के टाइम में चले जाओ, पहले होते थे पिताजी। क्या होते थे? जोर से बोलिए करो, क्या होते थे? पिताजी। पिताश्री। फिर पिताजी चले गए, फिर क्या आ गए? पापा। और फिर पापा चले गए, फिर क्या आ गया? डैडी। अरे डैडी भी चले गए, इनके चल रहे हैं डैड। और डैड का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। पहले होती थी माता जी, माता जी चली गई, फिर आ गई मम्मी, मम्मी भी चली गई, फिर क्या आ गई? मोम। उन्हें थोड़े दिनों में मोमबत्ती बना देंगे, वो भी बिना धागे की। जमाना कितना चेंज हो गया। मैं चाहूंगा ये मेरी बहनें जो जा रही हैं, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं, आपके जीवन से जुड़ी कुछ बातें हैं, सिर्फ 15 मिनट की बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो ये टीम आपके बीच में पहुंची है, ये कोई खेल दिखाने वाली टीम नहीं है। भारत सरकार ने ये टीम आप सभी के बीच में आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें बताने के लिए हमको भेजा है। हम जो नुक्कड़ नाटक आपको दिखाएंगे, नुक्कड़ नाटक दिखाने के बाद ये नहीं बोलेंगे कि अपने घर से 1 कटोरी आटा ले आओ, दाल ले आओ, चावल ले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हम तो आपके जीवन के सुधार के लिए बातें बताने के लिए आए। एक बार सारे मिलकर कह दो जी राम राम। हाँ, ये पता लगा कुछ है राम राम। टोपी गांव में है जी, राम राम हमारा टोपी गांव में। क्या बात है जी। मैं तो टोपी के लिए भी एक बात कह दिया करूं कि बिन खेड़े के गांव बसाना खेड़ा ही विस्तार करे। बिन खेड़े के गांव बसाना खेड़ा ही विस्तार करे। डोबी गांव का खेड़ा सबका बेड़ा पार करे। एक बार अपने खेड़े महाराज के लिए भी जोरदार ताड़ियां बजा दो जी। यूं तो डोबी, यूं तो चंदन गुलाब का, अच्छा, चंदन से कम नहीं। हाँ, इतनी मेरी महफिल बैठी है, वे भी को लंदन से कम नहीं। जवाब क्या बात है, क्या बात। ये होती है जी कलाकारों की बात। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बड़ा जरूरी है। वैसे ताऊ ने देखकर मैंने एक बात याद आ गई, कौन कौन सुनना चाहे? एक बड़ी पुरानी बात मैं आपने सुना रहा हूं जी। एक हरियाणा का ताऊ दिल्ली चला गया सीजी कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग देखने सन 2000 में। कितने सन में? 2000 सन में। जब वह ताऊ सन 2000 में गया, उस समय जाकर के जब सीढ़ियों से आना जाना करते थे। किससे जी? सीढ़ी का मतलब समझो क्या होती है? पैड़ी। और यूपी के अंदर ना जिन्ना भी कह दिया करें, है ना। जब वह ताऊ सन 2000 में गया, पैड़ियों से आना जाना करता था। और जब वह ताऊ 2022 में गया और जाकर देखा सारा सिस्टम चेंज हो गया। और लिफ्ट लगी, क्या लगी? लिफ्ट लगी। अब ताऊ लिफ्ट क्या कर जाकर खड़े हो गया और ताऊ उस लिफ्ट का नजारा देख रहा है। उस लिफ्ट में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ताऊ सोच रहा है भैया कौन सी मशीन है। अब ताऊ ने सोचा ले तो भी इस मशीन के स्वाद ले ले। अब ताऊ जिस तरह मशीन के दौरा लगा,
ताऊ तो पहले एक 50 साल की बुढ़िया उस लिफ्ट के अंदर बढ़ गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद होया, ताई ना तो काम तक किसी काम वास्ते ताई ऊपर रह गई। जब वह लिफ्ट 2 मिनट के बाद नीचे आई, उसमें तो एक 20 साल की नौजवान छोरी लिकट कर चाल पड़ी। ताऊ तो गलतफहमी का शिकार हो गया, ले भाई 50 साल की गई थी और 20 साल की बनक आई, या तो बढ़िया मशीन आ गई भाई। एले ताऊ तो आपसे अपने घर पहुंच गया और जाकर अपने घर वाले तो बोले, सुना है कि भगवान नया सूट पहन ले, तेरा उलिया लाऊंगा बदलवा के। बुढ़िया ताई बोली, इस बुढ़ापे में मेरे कड़ा हाथ पैर तोड़ेगा। ताऊ बोले, हाथ पैर नहीं तोड़दा, तेरा उलिया लाऊंगा बदलवा के। नया सूट पर आकर दिल्ली ले गए, सीजो कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग आ गए और ले जाकर लिफ्ट आकर खड़ी कर दी। जिस तरह लिफ्ट का दरवाजा खुला और ठाकर ताई थे धक्का दे दिया। अब लिफ्ट बंद होगी, इस बुढ़िया ना पता नहीं मैंने जाना कड़ा है। हाँ, और जिस टाइम 2 मिनट के बाद लिफ्ट नीचे आई, ताऊ इंतजार कर ले भाई कुछ ना कुछ तो बन के आवेगी। जिस टाइम 2 मिनट बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला, उसमें तो एक सरदार जी खुले बाल करके चाल पड़े। ताऊ ने देखा, अरे भाई यू के सौदा बन गया। इला ताऊ तो डर का मारा गया, भाजा भाजा उस सरदार जी का हाथ पकड़ लिया और सरदार जी का जिस तरह हाथ पकड़े, सरदार जी कहने लगे, ओए की करता भाई। ताऊ कहने लगा, भगवान इस मशीन ने तेरा जो बनाना तो वह तो ठीक है, कम से कम रिश्ता बदल के भाई तो नहीं गए। ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं हमारे हरियाणा के अंदर। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम आप सभी को सुनाएंगे और आप लोगों का बड़ा अच्छा मनोरंजन कराएंगे। तो आइए उससे पहले बड़ा प्यारा सा हरियाणवी नृत्य आप सभी को दिखाते हैं और बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग इस गांव के, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है हमें भी। आनंद ही न्यारा होसे है, बड़े सुनने की बात है कि हरियाणा की बातों का तो आनंद ही न्यारा होसे है। ब्याह में लुगाइया के गीत का, तानसा में बुड्ढे की जीत का और बासी खिचड़ी के लसीत का आनंद ही न्यारा होसे है। दूध देने में महस भूरी का, ब्याह में साग पूरी का, चूर में चूरी का आनंद ही न्यारा होसे है। बजा कर ट्रैक्टर मोड़न का, गोड्डे तक गन्ना तोड़न का और जोड़ में संजी फोड़न का आनंद ही न्यारा होसे है। एक बार अपने हरियाणा कल्चर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए सारे। आइए बड़ा प्यारा सा लोक नृत्य आप सभी को दिखाएंगे और उसके बाद जिस थीम हमारी पग चूमेगी आज नहीं तो कल, हर इंसान की मंजिल चूमते का जो एक बार जोरदार तालियां बजा। हेलो, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, दोनों हाथों से तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। दम होता है, दम होता है। एक बार जोरदार तालियां अंकल वास्ते। आओ पहले नृत्य देखते हैं, उसके बाद फूल जमीन से खिलते हैं और आने वाले बैठते हैं तो दिल मिलाने से ही मिलते हैं। अच्छा तो ये बताओ जी, कार्यक्रम की शुरुआत करें। भैया आप तो शेर ना सुनाइए। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बड़ा प्यारा सा हरियाणवी लोक नृत्य, हम इनकी टक्कर नहीं ले सकते। हाँ, क्योंकि बाप बाप होते हैं, बेटा बेटा ही होता है जी। आज ही बड़ा लोक नृत्य है आप सभी के बीच। हेलो, इस पार्टी की तरफ से सभी को राम राम। एड्स का करो रे प्रचार इस जग सारे में, हेलो इसका करो परिचार इस जग सारे में, करो परिचार इस जग सारे में, इसका करो परिचार इस जग सारे में, करो परिचार इस जग सारे में, 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 इसका करो परिचार इस जग सारे में।
सब नर नारी से अचरा मारी बचियो अब नर नारी मिले बार बार इस हरियाणे में शकर पर तार इस जग तारे में नारी तन प्रीत लगैया नारी तन प्रीत लगई वफादारी से जीवन बितैया वफादारी से जीवन बितैया पर नारी तन प्रीत लगई वफादारी से जीवन बितई मुझे जीना से बेकार इस जग सारे में इसका कर प्रचार इस जग सारे में सुई को न बार बार लाओ सुई को न बार बार लाओ शंकर मितना खून चढ़ाओ शंकर मितना खून चढ़ाओ सुई को न बार बार लाओ शंकर मितना खून चढ़ाओ मत हो सके बीमार इस जग सारे में एड्स का कर प्रचार इस जग सारे इस जग सारे में इस जग सारे में इस जग सारे में इस जग सारे में एड्स का कर प्रचार इस जग सारे में इसका कर प्रचार इस जग सारे में हमारे हरियाणे में हरियाणे में इस जग सारे में इस जग सारे में हमारे हरियाणे में एक प्यारा सा गीत हरियाणवी लोक नृत्य के एक बार सब लोग ताली बजाओ भाई गुड़िया के लिए सारे लोग क्लैपिंग करो आपने डांस किया चलो जी जिसने ताड़ी बजाई उसका भी धन्यवाद और जिसने ताड़ी ना बजाई उसका उससे भी ज्यादा धन्यवाद। ताड़ी बजाने के टाइम पर सिर्फ मखाज हो रही हो ना बजा पाया हो मजबूरी हो गई अच्छे काम खातर ताड़ी बजाई जा रहे हैं। आओ आपके बीच में बड़ा प्यारा सा नाटक लेकर के आ रहे हैं ये बच्चे और आपके जीवन से जुड़ी हुई आपके परिवार से जुड़ी हुई इस नाटक के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे दिखाएंगे और उम्मीद करेंगे कि यह नाटक देखने के बाद आप जागरूक हो जाओ इस एक खतरनाक वायरस के प्रति। आइएगा आप सबके बीच में बड़ा प्यारा सा नाटक का नाम जिंदगी जिंदाबाद जिंदगी जिंदाबाद। सुनो के नाटक बोलता है सभी के बोलता है नाटक बोलता है सभी के बोलता है नाटक नया दिखाएंगे हरियाणा नया बनाएंगे नाटक नया दिखाएंगे हरियाणा नया बनाएंगे आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो बहनों आए भाई आए बहनों आए भाई आए साथी आए भाई आए साथी आए थारी आए
और बच्चे बूढ़े और जवान, जो लोग चोरी करते हैं, सीना चोरी करते हैं, टोपी पहन के धोखा देते हैं और पैसा लेके जान लेते हैं, उनसे तो वाला मेरा जमूर है जो अपना और अपने उस्ताद का पेट भरता है और चैन की जिंदगी बसर करता है। तो भाई लोग बजाओ मेरे जमूर के नाम की ताली। अब तो नहीं आया, अभी फोन करके देखता हूँ। हेलो 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 जमूरे जी उस्ताद। कहाँ भाई? बॉम्बे बॉम्बे। जी उस्ताद। क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ किसके साथ? कैटरीना कैफ के साथ। कैटरीना कैफ के साथ? जी उस्ताद। ओ भाई छोड़ दे। छोड़ दिया किसको? चाय को। हाँ पकड़ ले। पकड़ लिया किसको? कैटरीना को। अबे कैटरीना को नहीं, मूर्ख गाड़ी को पकड़। गाड़ी को उस्ताद। हाँ डोभी गांव में आना है। आ गया उस्ताद। आ जा आ गया और जल्दी आ जा। आ गया आ जा। पहुंच गया। पहुंच गया बड़ी उस्ताद। जल्दी आया भाई। बुला लो ये जल्दी। अच्छा एक बात बता, इन गांव वालों को मनोरंजन कराएगा? कराएगा इन गांव वालों को मनोरंजन कराएगा? कराएगा इनको गाना सुनाएगा? सुनाएगा चुटकुले सुनाएगा? सुनाएगा। चल जल्दी से एक छोटा सा चुटकुला सुना दे और इन गांव वालों को मनोरंजन करा दे। चुटकुला उस्ताद। हाँ। पुराना हो गया चुटकुला तो चुटकुली सुना दूं। क्या? चुटकुली चुटकुली? उस्ताद। चुटकुली सुना दे। सुनो उस्ताद। सुना दे भाई। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। हाँ बकरी चढ़ी पहाड़ पर। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। हाँ यार बकरी चढ़ी पहाड़ पर। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। अबे यार बकरी चढ़ी पहाड़ पर। बकरी चढ़ी पहाड़। ओ खोटे, बकरी चढ़ी पहाड़ पर। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। बकरी चढ़ी। अरे यार वो बकरी आगे भी कहीं गई होगी। उस्ताद, हाँ। आगे जाकर के नाड़ तड़वानी थी, वापसी आ गई। वापस आ गई। और ये चुटकुले भाई, यार ये डॉक्टर साहब बैठे क्या सोचेंगे? बढ़िया चुटकुला सुना। अच्छा बढ़िया सा जी। हाँ। सुनो फिर। सुना। उड़ती हुई बुलबुल ने मुझसे कहा। हाँ यूँ ठीक है भाई। उड़ती हुई बुलबुल ने तुझसे कहा। उड़ती हुई बुलबुल ने मुझसे कहा। हाँ यार उड़ती हुई बुलबुल ने तुझसे कहा। उड़ती हुई बुलबुल ने मुझसे कहा। अबे उड़ती हुई बुलबुल ने तुझसे कहा। उड़ती हुई बुलबुल ने मुझसे कहा। अबे उड़ती हुई बुलबुल ने तुझसे क्या कहा? उस्ताद उड़ती हुई बुलबुल ने मेरे तेरे कहा थोड़ा पराने वाले मैंने पेंट करनी। अरे क्या हो गया? क्या गंदा हो गया तू? मैं उस्ताद गंदा नहीं कह देगा। और इतना मैं पढ़े लिखा हूँ, 2 क्लास पढ़ रहा हूँ। अच्छा तू पढ़ा लिखा है? हाँ। सच्ची बता। हाँ उस्ताद। इधर आ। इंग्लिश आती है? यस। कितनी? बस इतनी इंग्लिश। अगर तेरे से कुछ पूछो इंग्लिश में बताएगा? हाँ पूछ ले उस्ताद। बताएगा? जी उस्ताद। चल बता। ए फॉर एप्पल। बी फॉर बड़ा एप्पल। और सी फॉर छोटे एप्पल। और डी फॉर डबल एप्पल। हाँ मैं समझ गया भाई, तू वाकई पढ़ा लिखा है। अच्छा चलो बता कहाँ घूम के आया? उस्ताद मैं बहुत दूर थोड़ी घूम के आया। कहाँ? लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। हाँ। ऐसा देश कोई ना देखा जैसा मेरा हिंदुस्तान। उस्ताद हाँ। मैं तो बहुत दूर थोड़ी घूम के आया, बहुत कुछ देखा, लेकिन आप सुनाओ अपने हरियाणा में थे, अपने भारत में हो, अपने हरियाणा में आज क्या कुछ चल रहा? अरे जमुरे मेरा हरियाणा बड़ा फल फूल रहा, बड़ी तरक्की कर रहा। पर एक बात बताऊं जमुरे, जी उस्ताद। मेरे हरियाणा प्रदेश में कुछ ऐसे लापरवाह लोग हैं, कुछ ऐसे मन चले लोग हैं जो जाने और अनजाने में एक ऐसा खतरनाक वायरस इस समाज में फैला रहे हैं, जिसकी वजह से हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी और ये हमारा मेडिकल स्टाफ और ये समाज आज सोचने पे मजबूर हो रहा है जमुरे। खतरनाक वायरस उस्ताद? हाँ। वो कौन सा है? चल छोड़ जमुरे उसको और कोई बात करते ना हैं। उस्ताद 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 सुना देना, बता दे कौन सा है? वो है HIV वायरस। HIV वायरस? हाँ वो क्या हुआ? समझा नहीं? ना मैं समझा। मतलब कि इंसान के सुरक्षा तंत्र का वायरस। समझ आ- भी नहीं पल्ला पड़ी मेरे तो कुछ। अरे सुन, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, अच्छा इंग्लिश में समझ हाँ आई। उस्ताद हाँ। यू करा गया है। अच्छा ये वायरस, हाँ। यू बात सुन ले रहा भाई, शरीर में घुसने के बाद दुनिया की कोई ताकत, कोई दवाई, कोई इंजेक्शन, कोई इलाज नहीं है जो इसको शरीर से बाहर निकाल दे। अच्छा उस्ताद। हाँ, और ये शरीर में जाने के बाद रोगों से लड़ने वाली शक्ति को धीरे धीरे करके खत्म कर देता है।
और फिर शरीर के अंदर पैदा कर देता है एड्स। HIV को एड्स का रूप लेने के खातिर 8 साल से लेकर 8 से 10 साल भी लग जाते हैं। ये रोगी की इम्यूनिटी के ऊपर निर्भर करता है भाई। और HIV एड्स रोगी को ज्यादातर दिल की बीमारी मिलेगी। अच्छा उस्ताद, समझ गया? अच्छा उस्ताद जी ने बता मैंने, हाँ। ये फैलना कैसे है? इसके फैलने के 4 कारण हैं। 4 कारण उस्ताद, हाँ भाई। वो कौन कौन से? ले सुन। ना सुनाने नहीं उस्ताद, हाँ। दिखाने हैं। अच्छा जी उस्ताद, उनका उपाय भी बताना उस्ताद जी। ले जमुरे, तेरे को और इन गाँव वालों को दिखाता हूँ कि ये HIV वायरस किन किन कारणों से फैलता है, कैसे फैलता है और कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। ये ले देख, पहला कारण दिखाओ उस्ताद। ले देख। ला भाई, एक तो वो मेरा छोरा प्रमोद सवेरी लगावा बालों का तेल और लिकट जाए, काम करा नहीं दाम करा, खेत में जाऊं घास किला लेकर आऊं, कट्टू इन खोलो पा गेरू केला, तो उतना देखा मेरा छोरा प्रमोद? देखा नहीं, मैंने भी को नहीं देखा। के रकिंग जा रहा सवेरी लिकट जा, बाल खड़े करके ड्रायर मार का इनका क्यों नहीं पड़ लिया का? के रकिंग तो जा रकिंग नहीं जा रहा। अरे प्रमोद, हाँ बापू, अरे तेरा तेरा बाप ने दिखा था खड़े आ, देखा था? दिखा था? अरे तो वैसे बंगा है किस तरह चल रहा? आवेगा मेरा पक्का यार दोस्त है, दारू की बोतल लेगा होगा वो, पी लिए भी तो भी। अरे ईब देखिए ई बाबा मेरा भाई, अरे देख, अरे ले आया किने? ये लेना था दारू। दारू? हाँ, मेरा तो दारू का नाम भी ले दिया भाई। क्यों? अरे भाई कल मैं थारे गला दारू पी कर घर आ गया। अच्छा, मेरे बाप ने मेरे में तो बदबू आई। अच्छा, और मैं तो मार मार कर मेरा पकड़ डाल दिया भाई। मेरे यार, कल तेरे बाप ने तेरे मुंह में दारू की सड़ान दाई। हाँ, बच्चाई तेरी पिंदा को। मैं तो पिंदा ही को नहीं दारू भाई। अरे फिर ऐसा सोता देता ऐसा के जो तेरे बाप ने सड़ान भी नहीं आवा और नशा भी हो जा। बहुत किस होता भाई। कहा है अपने पास? अच्छा, दिखा रहे यू देख, यू टिक्का ले अरे! चुप, नाम मिले होता इतने तरह से लेवेंगे तीनों भाई नु मोर बड़ी फिरेंगे उरी थी। अच्छा है। और ये और इसका पहला मेरा ला। हां, और ना भाई मेरा भी लगा दे। एक बात है भाई, हाँ कौन का सोरा बप्परा सोरक तो यूं पड़ा। खाले फिर इतना। अरे यार चले बीच बाजार कपड़े की रंगीरे और तेरा मेरा किसना बांधा भाई? तो एडवांस का सिर मेरे भाई यारी दोस्ती पक्की, खर्चा अपना भाई। ठीक है मैं जाऊँ है। मैं भी जाऊँ भाई। बाय, लव यू ओके। तो कोई ऐसी बात नहीं। क्या बताऊं? अरे उन्होंने नशा कराया, एक ही सुई का बार बार प्रयोग कराया कि नहीं कराया? हाँ करे तो उस्ताद। सोच, अगर इनमें से कोई भी HIV पॉजिटिव होया तो जिसका भी वह सुई लगेगी वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। एक ये कारण है HIV वायरस फैलने का, आई समझ में? हाँ। और इससे बचने खातिर हमें ध्यान देना चाहिए। और कान बींधने वाला आता है, ये मेरी मातर शक्ति नाक कान बिंदवाती हैं, उनसे कहे भाई नवी सुई का इस्तेमाल करें। देहात माहौल में कभी ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए कि इंजेक्शन लगवाना पड़ जाए तो डॉक्टर से प्रार्थना करें कि भाई नई सुई और नई सिरिंज का इस्तेमाल करें। हालांकि इस टाइम बहुत सुधार हो गया, एक ही सुई और एक ही सिरिंज का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी आप लोग भी इसके प्रति जागरूक हो जाओ। HIV से बचने के लिए हमेशा नई सुई और नई सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी तो जिंदगी बनेगी जिंदाबाद। ये था पहला कारण। हाँ उस्ताद, ये था पहला कारण। अब दूसरा भी बता दे। दूसरा कारण जी उस्ताद। दूसरा कारण हमारे गांव का है, बिल्कुल देहात का माहौल है। आजा देख देखा उस्ताद। सुदेश, अरे ओ सुदेश, अरे है कोई घर में? अरे सुदेश, आशा वर्कर मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी बोलिए। आपकी घरवाली कहाँ है? घर वाली जा रही थी खेत में। अच्छा, जब वो आ जाए ना उनको बोला अपना टीका कार्ड लेके आंगनबाड़ी में टीका लगवा ले। टीका कार्ड लेके आंगनबाड़ी में टीका लगवा ले। अच्छा ठीक और है हाँ मैडम। भाई साहब, अपनी घरवाली का HIV टेस्ट भी करवा लेना। HIV टेस्ट? हाँ बहुत जरूरी है वो। मेरी सुनो मैडम जी बात। बोलो। आप हो सरकारी कर्मचारी और हम करो आपकी इज्जत, अच्छा जी। पर इसका मतलब यूं नहीं हो कि आप मेरे घरवाली के बारे में HIV की बात तो बोलोगे हमारे ही घर में आकर। अरे भाई साहब,
इस समय में HIV वायरस के फैलने के ना और भी बहुत से कई कारण हैं। जितने मर्जी कारण हो मैडम जी, हम तो कार्ड देकर टिक्का लगवाएंगे, हमको ना कराओ HIV का टेस्ट। कैसे कैसे लोग हैं, आजकल का भलाई का जमाना ही नहीं रहा। हम तो भलाई के लिए आए थे, उल्टा हमें सुनाने लग रहे हैं। ये तो वही बात हुई, करो भला हो बुरा। चलो ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी। ओके जी, जाओ आप। जमुरे जी उस्ताद। देखा भाई, देखिए उस्ताद। कुछ गौर करी? करिए उस्ताद। हाँ भाई, किसी का भला करना जाओ उल्टे गलत पड़ा है। हाँ उस्ताद। पता है क्या, क्यों ऐसा ये माहौल दिखाया गया है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर धारणा ये बनी है कि ये जो वायरस फैलता है ये सिर्फ एक ही कारण से फैलता है। इस वजह से लोग इससे ऐसे करते हैं। लेकिन वो आशा वर्कर बार बार कह रही थी भाई इसके फैलने के और भी कई कारण हैं जी। अगले सुनने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल उस्ताद। तो इसका मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा उस्ताद, हाँ ऐसे भी फैल सकते हैं गर्भवती महिला से? हाँ बिल्कुल। वो कैसे उस्ताद? सुनो भाई, सुनो मैं बताता हूँ। अगर कोई गर्भवती महिला उसके बच्चे के जन्म के दौरान, स्तनपान के दौरान HIV संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर टाइम रहते पता लग जाए तो दवाइयों की मदद से उसके होने वाले बच्चे को HIV ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। इसलिए ये आशा वर्कर गर्भवती महिला को कहती है कि अपना एक नहीं बल्कि 3 HIV टेस्ट करवा लेने चाहिए। वो फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं लगता। और एक बात और बता दूं जानकारी के लिए, अरे पहले टेस्ट में तो ये HIV नजर भी नहीं आता, पता नहीं लगता है, विंडो पीरियड में रहता है कुछ दिन। तो इसलिए खासकर गर्भवती महिला को अपना HIV टेस्ट करा लेना चाहिए, जो कि फ्री में होता है। और दूसरी बात, टोल फ्री नंबर 108, कितना? 108 टोल फ्री नंबर पर फोन करो, सुविधा का फायदा उठाओ, एम्बुलेंस घर बुलाओ और बच्चे का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में करो। ठीक है जी, तभी तो जिंदगी बनेगी जिंदाबाद। अच्छा उस्ताद, हाँ। आपने बताए थे 4 कारण, ये हो गए तो अब वो तीसरा कारण कौन सा, वो भी दिखा दे। ला देख जबूरे, जी उस्ताद। ला दे भाई। ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ। उस्ताद हाँ भाई। गड्डी रोक। ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੁਕਵਾਈ। उस्ताद हाँ जब तुम यहाँ गाना गाओ नहीं, हाँ। मेरा तो घर करनाल जाने का जी कर है। घर जाने का जी करा? हाँ उस्ताद। अरे घर जाने का जी तो मेरा भी करा है। अच्छा। पर क्या करूँ, या कमाई भी तो करनी बहुत जरूरी है। कमाई तो जरूरी है उस्ताद, हाँ। पर ऐसा कर, हाँ। मैं ना हफ्ता 10 दिन की छुट्टी दे दे। छुट्टी दे दूं? हाँ। अरे छुट्टी में क्या करेगा? घर आ जाऊंगा, थोड़ा दिल बहल जाएगा हाँ। और मौज मस्ती हो जाएगी। मौज मस्ती? हाँ। अरे छोरे उरी करवा दो तेरी मौज मस्ती। पूरी हाँ। सड़क पे अरे सड़क पर करवा फिर उस्ताद। चल फिर 10 मिनट रुक जा, 10 मिनट के बाद मौज मस्ती का ठिकाना आवेगा। अच्छा। गड्डी के ब्रेक वहीं लगेंगे। ठीक उस्ताद। चलो फिर। चल उस्ताद। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मारदी मैनू याद आवे मेरे यार दी। ला भाई छोरे, मौज मस्ती का ठिकाना आ गया। अच्छा गड्डी साइड वाला गुआर चल चला। उस्ताद, हाँ भाई। मौज मस्ती का ठिकाना तो है क्या? हाँ पर अपने पे बात तो कोनी। वहाँ के सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच? हाँ। अरे मेरे आधे सिर के बाल दौड़े हो लिए, आधी उम्र जाली सड़कों पर मौज मस्ती कर दो नहीं। अपन ने नहीं सुरक्षा कवच की गोल करी, ना करनी चाहिए। अच्छा हाँ तो गड्डी साइड में लगवा। चल ठीक है उस्ताद, आन दे। आन दो। आन दे। हाँ भाई जबूरे। जी उस्ताद। भाई देखा, देखिए उस्ताद। कुछ गौर करी रहा है? करी उस्ताद। के करी? दोनों गुरु चला मौज मस्ती करने चले गए, इसमें भी कोई खास बात नहीं दिखी मैंने। जबूरे, जी उस्ताद। अगर तने बात नोट नहीं करी तो मैं बता देता हूँ। मौज मस्ती के साथ साथ ये बिना सुरक्षा कवच के चले गए और मौज मस्ती के गेले वो अपनी जिंदगी भी खराब करेंगे भाई, और फिर अपने घर जाएंगे, अपने परिवार की जिंदगी खराब करेंगे। एक तो ये कारण है, एक इनके जैसे ही कुछ प्रवासी लोग अपने घर से दूर बाहर काम काज करने के लिए जाते हैं और बाहर चोरी का गुड़ खाते हैं, वो भी HIV एड्स का टारगेट बनते हैं। दूसरा, जो अपनी पत्नी व पत्नी के प्रति वफादार नहीं होते, वे भी HIV एड्स का टारगेट बनते हैं। ऐसे भी ये भी एक कारण है HIV एड्स फैलने का। हाँ उस्ताद, समझ गया मैं। तो हमें करना क्या चाहिए? HIV से बचने के लिए, हाँ। रोग यौन रोग से बचने के लिए और बच्चों में अंतर रखने के लिए हमें सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी तो जिंदगी बनेगी जिंदाबाद।
अच्छा उस्ताद, हाँ ये था तीसरा कारण। हाँ अब चौथा कारण भी बता दे, मैं घड़ा उतावला हो रहा सुनने खातर। ले देख भाई चौथा कारण भी देख। दिखा उस्ताद। देख ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर सड़क में एक मोड़ आया मैं आ गया भाई। तेरा बल हो जा, अपने काम का बंदा लग गया भाई। बड़ा खून बह गया इसका तो भाई। कोई बात नहीं, तेरा डॉक्टर पर ले जाऊंगा भाई मैं। गाँव वाले पे ले जू ना, शहर ले जूंगा तो मर लेगा यो। डॉक्टर साहब हाँ जी। देखियो बंदे का एक्सीडेंट हो गया मेरे को। एक्सीडेंट हो गया? हाँ अरे भाई इसको तो बहुत खून बह गया, इसको तो खून चढ़ाना पड़ेगा। खून चढ़ा डॉक्टर साहब। अरे ऐसे नहीं खून चढ़ता, हैं? पहले खून की जांच होती है। मेरे पास मशीन नहीं है, आप इसको शहर लेके जाओ। डॉक्टर साहब इतना शहर ले जाऊंगा मर लेगा ही तो। हम एक ही गांव के शहर, मेरे ही खून चढ़ा दे इसका। अच्छा हाँ तो फिर इसको साइड में लेके आ। हाँ ला भाई जमुरे जी उस्ताद। देखा भाई, देखिए उस्ताद, कुछ गौर करी। करिए उस्ताद। ये ला। एक इंसान के चोट लगी, हाँ। दूसरे ने अपना खून देकर इंसानियत के नाते उसकी जान बचा ली। नहीं तो आज के टाइम में तो ठोक के और चोट फेट मार के भाग जा कर। हाँ सही कहा, लेकिन तने एक बात नोट करी कि जिस भाई ने खून दिया, क्या उसका खून टेस्ट किया हुआ था? ना उस्ताद। नहीं ना, भी पॉजिटिव होया तो जिसको खून दे रहा वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ उस्ताद। समझ आई बात? जी उस्ताद। तो इसका मतलब क्या है? इसका हल क्या है उस्ताद? इसका हल ये है, हमें जब भी कभी भविष्य में ब्लड की जरूरत पड़े तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से ही ब्लड लें और वहीं पे दान करें, क्योंकि वहाँ पे हर प्रकार की जांच की जाती है, टेस्ट किया जाता है, खासकर HIV एड्स का। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी जिंदगी बनेगी। जिंदाबाद। अच्छा उस्ताद, हाँ एक बात बता मैंने, इसके लक्षण क्या है? अच्छा लक्षण क्या है? जी। ले सुन ले भाई, वैसे तो टेस्ट के बाद ही पता चलता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। भाई शरीर में कमजोरी आ जाती है, अच्छा। शरीर में थकान होने लगती है, वजन कम होने लगता है, सूखी खांसी होने लगती है, टीबी की बीमारी हो जाती है, गुप्त अंगों में खारिश, खुजली, फोड़े फुंसी होने लगती हैं, और किसी भी बीमारी का लंबे समय तक ठीक ना होना तो समझ लेना HIV एड्स के लक्षण हैं। अच्छा उस्ताद, हाँ। जिस इंसान के इतनी सारी बीमारियां लग रही हो और वो HIV पॉजिटिव हो, उससे तो दूरी बना कर रखनी चाहिए, कभी मारा भी लग जाए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं जमूरे। पॉजिटिव इंसान के साथ हाथ मिलाने से, उसके साथ उसके कपड़े यूज करने से, उसके साथ खाना खाने से, ये मच्छर के काटने से ये HIV एड्स नहीं फैलता। ये गलत अफवाह है, ऐसे HIV एड्स नहीं फैलता। वो 4 कारणों से फैलता है जो तेरे को बता दिए गए हैं। आई समझ में? अगर फिर भी कोई HIV पॉजिटिव इंसान के साथ दुर्व्यवहार करता है, भेदभाव करता है, या इस पर कोई टिप्पणी करता है, या उसके साथ कोई मजाक करता है इस HIV से जुड़ा है, तो वो पॉजिटिव आदमी उसके खिलाफ शिकायत करा सकता है, और दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है, 2 लाख रुपए उसका जुर्माना हो सकता है। जमूरे, ऐसा प्रावधान इस कानून के अंदर बनाया गया है। अच्छा उस्ताद, हाँ। शिकायत भी करी जाए। हाँ, हाँ। लेकिन उस्ताद शिकायत कहाँ करी जाए? ले सुन, सुना उस्ताद। हरियाणा सरकार 2017 एक्ट कानून पास किया, उसमें 6 कमिश्नर बिठाए गए जो कि सिर्फ और सिर्फ HIV पॉजिटिव इंसान की ही शिकायत सुनते हैं। और वे कहाँ कहाँ बैठे हैं? अम्बाड़ा, करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, हिसार। अच्छा। हाँ अच्छा उस्ताद, मेरे को तो यह जानकारी आपने दी बहुत बढ़िया लगी, लेकिन ये भी समझ गए होंगे जो यहाँ बैठे आ रहे हैं, शायद जो यहाँ तक नहीं आए, उनको यह जानकारी कैसे दी जाएगी, कैसे उन तक पहुँचाई जाएगी? ले सुनो जी, एक जानकारी आप सुनो। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी और नेको ने एक लक्ष्य रखा है 2030 तक का। डॉक्टर साहब खास करिए आपके लिए 2030 तक का। वो कैसे? आप सुनना। आप पोलियो के बारे में सभी जानते हैं ना पोलियो, लेकिन क्या बताओ आप पोलियो हमारे भारत में है नहीं ना, 0 लेवल पे आ गया। और वो आया कैसे कि आम लोग जागरूक हो गए, सबने अपने बच्चों को अपने घर में 2-2 बूंद जिंदगी की पिलवाई। और ये अभियान सफल बनाने में हमारे मेडिकल स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ है।
ये ना बहन जी आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, इन्होंने घर घर जा करके दवाई को पिलाया है। तो मैं चाहता हूँ एक बार इनके लिए ताड़ी बजनी चाहिए। ऐसे ही अब इसको भी खत्म करना है 2030 तक। आप लोग सभी जागरूक हो जाओ। ये जो बातें बताई है इनको जरा ध्यान में रखो, अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति। सुनो, आप लोग कैसे जागरूक हो जाएगा। एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 1097। कितना रहा है? 1097। एक फोन में ऐप दिया गया है नेको एड्स ऐप, उससे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फोक मीडिया के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करने लगे हैं ताकि हम लोग जागरूक हो जाएं। ठीक है उस्ताद। अच्छा उस्ताद, जो आप सुनो, मान ले किसी का इलेक्शन है और उन्हें टेस्ट करवाना, वो टेस्ट कहाँ पे हुआ है और उसकी इलाज कहाँ पे चला? ले सुन भाई, इसका टेस्ट होगा ART सेंटर, इलाज नहीं, टेस्ट होगा ICTC सेंटर, इलाज होएगा ART सेंटर। कैसे? ICTC सेंटर हर एक जिले के सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। वहाँ पे काउंसलर और रोगी के बीच में जितनी भी बातें होंगी वो गोपनीय रखी जाएंगी। वहाँ पे टेस्ट होगा फ्री में, वहाँ पे सलाह दी जाएगी फ्री में, और भाई वहाँ से ART सेंटर भेजा जाएगा फ्री में, वहाँ पे भी इलाज चलेगा फ्री में, वहाँ पे घर जैसा माहौल मिलेगा फ्री में, और भाई वहाँ पे थेरेपी दी जाएगी फ्री में, वहाँ पे उसका इलाज करे जाएगा फ्री में। एक बात और सुन लो, फ्री में कौन सी? भाई जो पॉजिटिव इंसान आदमी है वो HIV एड्स के साथ अपनी पूरी लंबी जिंदगी जी सके, इसके लिए हरियाणा सरकार उस रोगी को, उस पॉजिटिव इंसान को हर महीने पेंशन के रूप में 2250 रुपए देती है। कितने रहे? 2250 फ्री में, और सारी सरकारी सुविधाओं के साथ। अच्छा उस्ताद, सरकार 2250 रुपए तो दे रही, हाँ। लेकिन उसकी कोई कंडीशन, कोई शर्त भी तो होगी। हाँ है। वो कौन सी? वो एक तो इंसान हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, पहली। अच्छा। दूसरी, उसकी सालाना इनकम 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। जिस ART सेंटर से उसका इलाज चलेगा वहीं से उसको पेंशन मिलेगी। अगर बीच में इलाज बंद कर दिया तो पेंशन बंद हो जाएगी, यानी कि जब तक इलाज चलेगा तब तक पेंशन मिलेगी। ठीक है उस्ताद, भाई समझ। यह जानकारी देकर उस्ताद आपने कति तोड़ से पाड़ दिए। अरे कौन है जी, टीपी के इलेक्शन भी ये मेरी कोई माता बहन वर्दी काम की जो भी है, टीपी के इलेक्शन बार बार पसीना आना, बार बार बुखार चढ़नी, भूख नहीं लागनी, ठीक 2 हफ्ते तक उसको चेक करवाओ, मड़गा माना, खांसी आना, इसी प्रकार से चेक करवा लेना चाहिए। ये इलेक्शन होते हैं टीपी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा उस्ताद, एक जानकारी मैं भी देना चाहूंगी। यदि किसी ने भी HIV एड्स के विषय में पूरी जानकारी चाहिए, आप अपने फोन के प्ले स्टोर से नेको एड्स ऐप डाउनलोड कीजिए और पूरी की पूरी जानकारी लीजिए। ये जानकारी आपने अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को भी शेयर करनी है। और यदि आपके मन में कोई सवाल है एड्स के प्रति, आप अपने फोन से टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। जो भी आपके सवाल है उन सवालों के उत्तर वहां से आपको मिलेंगे। आप जागोगे तभी भारत जागेगा, भारत जागेगा HIV एड्स भागेगा और तभी बढ़ेगी जिंदगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लो जी मेरे गांव वालों, मेरी माता और शक्ति नौजवान साथियों, मेरे पिता समान बुजुर्ग, एक प्रार्थना हाथ जोड़कर है भाई, हमारी कोशिश यह है कि आप लोगों को जागरूक करें। ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और हमारे बीच में हमारे मेडिकल स्टाफ से हमारे बीच में डॉक्टर साहिबा है, मैं उनसे एक बार निवेदन करूं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।